बिरानी खेती के माई, बाजरी के माई, ग्वार के माई, बेल के नीचे आता था मोटा मतीरा मिले तो बाहर का लोग बड़ा चंबुक रहेगा वो कितनी निकलियो कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता और आपका ख्याल नहीं होता तो हमें कौन समझाता। जमीन हो कोई आसमान नहीं होता, कोई आसमान नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एसडीएम सर। धन्यवाद हंसराज जी। सर्वप्रथम विद्या की देवी माँ बागेश्वरी और परमपिता परमात्मा को सादर वंदन नमन। बहुत ही पवित्र और नेक उद्देश्य के लिए बज्जू की इस पावन धरा पे आयोजित इस बहुत ही अच्छे गरिमामयी कार्यक्रम के मंच पर विराजमान आदरणीय कर्नल साहब के नेतृत्व में डॉक्टरों की पूरी फौज, आप सबको सादर नमन प्रणाम वंदन। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से चालू हो गया था, जब बसें गांव में बच्चों को घर से निकाल के भर रही थी। आप लोगों ने बहुत ही हिम्मत दिखाई, बड़ी ताकत दिखाई। इतनी तेज धूप में, जलती लू में आप लोग बड़ी अपेक्षा के साथ इस मंच की तरफ देख रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजन के पीछे का मकसद क्या है, ये सब मेरे से पहले के वक्ताओं ने बताया है। मैं आप लोगों से, जो पूर्व वक्ता ने जो चीज बताई है, भाषण नहीं दे करके आपसे उन्हीं बिंदुओं पे कुछ साझा विचार साझा करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं। सर्वप्रथम तो इस मुहिम को प्रारंभ करने वाले, इस झंडे को लेकर चलने वाले आदमी डॉक्टर सुनील तेतरवाल को साधुवाद देते हैं, उसका धन्यवाद देते हैं और उसको शुभकामना देते हैं कि इस प्रकार की कवायद जो प्रारंभ की है, इसको अंजाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। उससे जुड़े हुए पहलुओं पे बात करेंगे। सबसे पहले तो डेजर्ट 80 का जो कंसेप्ट है, साथ में टीम आगाज का, उस पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस प्रकार की मुहिम से कैसे हम अपने मानव समाज के सबसे बड़े औजार और हथियार शिक्षा को सर्वव्यापी कमजोर तबके तक पहुंचाकर वास्तविक जो सर्वांगीण विकास है उसको संभव कर सकते हैं। अभी हाल ही में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का रिजल्ट आया है। बाड़मेर में एक ऐसी संस्था है विलेजर्स 50 नाम से, उसका वीडियो मैंने देखा था। ऐसा ही जो कंसेप्ट डॉक्टर साहब ने आपके यहाँ लाए डेजर्ट 80 नाम से, कि हॉस्टल की व्यवस्था भी कर रहे हैं और एक एग्जाम के थ्रू बच्चों का प्रवेश लेने के बाद उन बच्चों को भामाशाहों के सहयोग से जो वित्तीय सहायता मिली है उसका प्रयोग में लेकर के उन बच्चों को निस्वार्थ भाव से उनका आगे का जीवन प्रशस्त हो, उन परिवारों का उद्धार हो, इस भाव से जो मुहिम चालू की है उसके लिए उनको बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजों को भी साझा करना चाहते हैं जिनका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पूर्व वक्ताओं ने, चाहे हमारे पूर्व प्रधान जी गणपत जी ने जो चीजें कही कि प्रारंभ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ जो शंका उन्होंने जाहिर की, जो संशय लोगों के मन में है, अभी बैठे हैं उनके भी, और जिन्होंने आपके पोस्टर बैनर देखे हैं, पढ़े हैं, उनके मन में भी अभी भी जो शंका है, संशय है, संदेह है, उसको दूर करने के लिए आप लोगों को एक उदाहरण बनना पड़ेगा। समराथल फाउंडेशन की शुरुआत 20 दिसंबर 2017 को जोधपुर में हुई। आज 5 साल बाद उस संस्थान ने ऐसे गरीब परिवारों के होनहार बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, तो बड़ी संख्या में बच्चे इंजीनियर आईआईटी संस्थान में और डॉक्टर के रूप में चयनित हुए। उस संस्था ने हमारे सामने नजीर पेश की है और विलेजर्स 50 जो संस्था है बाड़मेर की, वो अपने सामने नजीर है कि कोई आदमी यदि पूरे मनोयोग से प्रयास करता है तो सफलता मिल सकती है। ऐसे में हम अपने इस डेजर्ट 80 को कैसे सफल करें? सबसे पहले तो मैं साधुवाद देता हूँ यहाँ के नागरिकों का। भागीरथ जी तेतरवाल साहब मंच पे आए, चाहे पूर्व प्रधान जी आए, सरपंच साहब आए, सब लोगों ने पहले ही दिन आज घोषणा की है मन से और जैसे भाव जाहिर किए हैं, वो उससे पता चलता है कि इसकी सफलता सुनिश्चित है, इस संस्थान की, इस पवित्र उद्देश्य की। लेकिन कोई भी संस्थान तभी टिक सकता है, तभी रुक सकता है जब उसका कोई नियम कानून कायदे हो, संविधान हो। आज हमारा देश 130 करोड़ लोग हैं इस देश में। 130 करोड़ लोगों को शासित करने के लिए संविधान नाम की एक किताब है, बुक है कानून की। उसके अलावा बाकी छोटे छोटे कानून हैं, वो कानून लागू करने के लिए कौन सक्षम है
किस पे लागू होंगे, कब तक होंगे। एक पटवारी जो गांव में होता है उसकी सीमित शक्तियां हैं। ग्राम सेवक अलग काम करता है, पटवारी अलग काम करता है, एसडीएम अलग काम करता है, तहसीलदार अलग काम करता है, तब जाकर के पूरा अपना सिस्टम जो सरकार का चल रहा है। इसी हिसाब से इस डेजर्ट एटी को चलाना है और इसको सफल करना है, तो हमको इसके लिए भी मर्यादा बनानी पड़ेगी, नियम कानून कायदे बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला जो कानून कायदा ये है कि इसको चलाने के लिए एक आदमी इसको नहीं चला सकता। इतना भव्य फंक्शन आयोजित किया है, व्यक्तिगत प्रयासों से किया है, अब उनके साथ अच्छे लोग भी जुड़े हैं। बज्जू क्षेत्र सदैव समाज के किसी भी काम में सर्व समाज के रूप में हमेशा अग्रणी रहा है। तो ये जो शुरुआत आज कर रहे हैं, इस शुरुआत में मैं सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि इस उद्देश्य के साथ सभी लोग बढ़ चढ़ के जुड़ें। और सुनील जी से पहले भी मेरी 2 बार फोन पे अलग अलग इस संदर्भ में बात हुई है, तो मैंने ये सुझाव दिया था कि इस प्रकार की संस्था व्यक्ति आधारित नहीं होकर के कानून और मर्यादा आधारित होनी चाहिए। इसका संचालन करने के लिए दक्ष और योग्य व्यक्तियों को साथ रखना चाहिए। आपके साथ बज्जू क्षेत्र में, बज्जू क्षेत्र प्रतिभाओं से भरा हुआ है। जैसे रेगिस्तान में बिरानी खेती कमाई, बाजरी कमाई, ग्वार कमाई, बेल के नीचे आता था मोटा मतीरा मिले, तो बाहर का लोग बड़ा चंबो करेंगे वो कितनी निकलियो भी साहब भी बज्जू क्षेत्र में भी ये साहब की प्रतिभा हर गांव में, हर खेत में, हर ढाणी में विद्यमान है। और बामो कुछ उदाहरण मंच पर है, कुछ मंच संचालित कर रहा है, कुछ सामने इन्हें बैठा है। तो मेरे कहने का भाव वो है कि सब प्रकार की प्रतिभा जो एक मानव में होनी चाहिए इस क्षेत्र के लोगों में। तो सबसे पहले तो इस संस्थान की सफलता इस चीज पे मतलब आश्रित रहेगी कि इसका जो कानून नियम स्पष्ट आप लोगों को बनाना चाहिए। दूसरी बात बच्चों के प्रवेश संबंधी है। प्रवेश परीक्षा आयोजित बड़े स्तर पे की है, बच्चों को खर्चा करके बसों से यहाँ ला करके प्रवेश परीक्षा कराई है। तो इस ऐसा आयोजन जब हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि यार खुद के खर्चे पे कोई क्यों मतलब दूसरे बच्चों को ला करके बज्जू में परीक्षा करवा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है, ये लोग अचंबा कर रहे हैं। लेकिन अब तक की यात्रा में हमने समझा है कि सुनील जी ने जो अब तक अपनी जीवन की यात्रा रही है उसमें अच्छे लोगों से संबंध बनाए हैं। अच्छा अपना जो इनका कोई विजन रहा होगा उस टाइम, उसको इन्होंने कार्य रूप में परिणत किया है। तो इनकी शुरुआत का अपन सबको सहयोग करना चाहिए तन मन धन से, क्योंकि शिक्षा ही वो एकमात्र हथियार है, शिक्षा ही वो एकमात्र औजार है जो अपने को हमारे इस मानव निर्मित संसार की प्रत्येक अच्छी चीज से मिला सकती है, उसके बारे में जानने में अपने को मदद करती है। क्योंकि पूर्व वक्ताओं ने शिक्षा के बारे में आप लोगों को पढ़ने कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए और उनकी जीवन यात्रा में उन्होंने किस चीज का पालन किया, ये सब सुना। लेकिन एक चीज उसमें कॉमन थी, आपने देखा होगा कि सबकी अपनी पृष्ठभूमि है, मतलब सब अलग गांव से है, अलग अलग स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन एक चीज उनकी कॉमन थी कि सब लोगों के मन में यह भरोसा था और उनको ज्ञात था उस टाइम जब वो पढ़ रहे थे कि मुझे पढ़ के कुछ करना है। जिसको इतना सा एहसास है कि मुझे वास्तव में पढ़ के कुछ करना है, बाकी चीजें उसको इस एहसास के बाद अपने आप हो जाएगी। बड़ी खुशी है, अच्छा अनुभूति यहाँ बैठ के सब लोगों को सुन के हुई है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी गर्मी की छुट्टियों में आप लोगों को सुनील जी खींच के लाए, आप आए नहीं। यहाँ जो सीनियर लोग हैं इनको भी 2-2, 3-3 राउंड के फोन हुए तब जाके आए। तो उम्मीद करते हैं कि जब अगला कार्यक्रम होगा तब आमंत्रण नहीं होगा, यहाँ भीड़ उमड़ेगी कि उनका आज फिर कार्यक्रम है, इस बार पिछले बार से भी बड़े स्तर पे हो, ऐसी कामना इस संस्थान की सफलता के लिए करते हैं। साथ ही कुछ ऐसे बिंदु मैं अपनी तरफ से साझा करना चाहूंगा, क्योंकि बच्चे 7 बजे से 2:30 बज चुके हैं, लगभग 7.5 घंटे का टाइम हो चुका है ये घर से निकले हुए, और अपन इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मूल जो मकसद है आज के आयोजन का वो ये है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि आज की महंगी शिक्षा पद्धति में अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिला सके, उन प्रतिभावान प्रतिभाओं को अच्छा मंच देने के लिए ये जो प्रारंभ हो रहा है लाइब्रेरी का या डेजर्ट एटी के नाम से जो संस्था प्रारंभ हो रही है, उसकी सफलता हम सबके सहयोग पे निर्भर करेगी। तो मैं
शिक्षा के क्षेत्र के किसी छोटे से प्रयास को भी हमेशा से साथ दिया है, क्योंकि इसकी अहमियत समझते हैं। जैसा तेतरवाड़ साहब बता रहे थे कि गुलवाड़ी पाकिस्तान बॉर्डर पे स्थित है, वहां का लड़का यदि बन सकता है पढ़ के, बिल्कुल सत्य है। आज के दिन भी ये सच है कि आपकी और मेरी पृष्ठभूमि में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो फर्क ये आप लोगों ने देखा होगा कि मंच पे बैठे लोगों को कितना मान सम्मान कर रहे हैं। बार बार जीवन जी ने एक एक आदमी को खड़ा करके आपसे परिचय करवाया, उनके जीवन की, उनकी खूबी के बारे में आप लोगों को बताया। तो इससे जो मूल चीज सीखने की है, जो आप लोगों को ध्यान देने की, वो ये है कि कोई आदमी यदि साफ नीयत से ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो वो अपनी मंजिल अवश्य हासिल करता है। सारे लोग बारी बारी से मंच पर आए। आपने देखा होगा कोई बोलने में, शब्द चयन करने में बहुत सुलझा हुआ है, कोई सपाट सीधी बात कहते हैं, लेकिन ये आपको जो सीखने की चीज इसमें ये थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या किसी को सफल होने के लिए दूसरे को कॉपी करना या दूसरे के देखा देखी करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ईश्वर ने प्रत्येक जीव को अद्वितीय बनाया, यूनिक बनाया। एक के जैसा दूसरा सगे माँ जाए भाई भी नहीं होती। तो आप लोगों से यही निवेदन है, यही सीख है, यही संदेश है विद्यार्थियों के लिए कि जो शिक्षा इन सब ने अपने उद्बोधन के दौरान कही, वो सीख ये है कि आप लोग यदि पूरे मनोयोग से, जैसी पृष्ठभूमि आपके परिवार की है, उस पृष्ठभूमि में रहते हुए अपने घर के संस्कारों को मानते हुए प्रयास करोगे तो आपकी मंजिल आपसे दूर नहीं है। केवल पढ़ लिख करके कुछ बनना बड़ी बात नहीं है। सभी वक्ताओं ने ये बात कही। अच्छा आदमी बनना हमारा पहला परम उद्देश्य होना चाहिए। सच भी यही है, आदमी की जो वास्तव में रिस्पेक्ट होती है वो उसके आचरण की वजह से, उसके गुणों की वजह से होती है। मैं सभी से यही दरख्वास्त करता हूं कि आज इतना बड़ा जो आयोजन हुआ है उसमें आपने जो अच्छी बातें सीखी है, इनमें से कोई एक बात जरूर आपके जहन में घूमी होगी या घूम रही है। किसी एक वक्ता की बात तो आपको जरूर दिल में ऐसे समाई होगी। एक बात आप पकड़ लो, आप अपनी मंजिल को पा जाओ। मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ लोग यहाँ विद्यमान हैं जो मेरी यात्रा के साक्षी रहे हैं। मतलब स्वरूप सिंह सोडा मेरा क्लासमेट रहा है, यहाँ बज्जू में बेसिक इंग्लिश स्कूल चला रहा है। स्कूल के बाद इसने 12वीं बाद स्कूल यहीं आके चलानी चालू कर दी थी। यहीं आपके एरिया के रहने वाले हैं। अजीज मित्र है मेरा, हमने कक्षा में 3 साल एक साथ बिताए, घुटने से घुटने टच किए हुए। उस वक्त भी मेरे में आज जो है, जैसा मैं हूँ वैसा ही था, और इतना ही सपाट सीधा। मतलब सपाट सीधे का मतलब ये है कि मेरा मुझे क्या करना है ये क्लियर था। मतलब जिद थी मेरी, और मोटिवेशन जो आपको चाहिए होता है, ये आज हमने जो आपको मोटिवेशन सुनाया है या कहा है, उससे आप कुछ चीज आपको जो अच्छी लगी है वो थोड़े टाइम रहने वाली है। मूल चीज आपके आसपास का माहौल और आपकी स्वयं की जो चेष्टा है उस पर निर्भर करती है। इस क्षेत्र के पिछले 5 सालों के शिक्षा क्षेत्र के परिणाम बड़े सुखद और प्रेरणादायी हैं, क्योंकि इस क्षेत्र से बज्जू कस्बे के भी मेरे हिसाब से 10 से 15 डॉक्टर बच्चियां निकले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस गरीब बच्चों के लिए जो मुहिम आज ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रारंभ कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। जिस क्षेत्र में भागीरथ तेतरवाल जैसा बामा साहब उपस्थित हो, जिसने एक झटके में घोषणा करके सीसीटीवी कैमरे, एलईडी और 1,51,000 रुपए की घोषणा कर दी, तो उसे मैं समझ सकता हूं कि आप लोग यदि इस मनोयोग से पढ़ोगे तो किसी प्रकार का आपको सहयोग चाहिए। हमारे दूसरे बामा साहब भी ऐसे बढ़ चढ़ करके भाग लेकर के आपको बुलाएंगे। मैं बज्जू क्षेत्र के 4थे सेमिनार में आ रहा हूं। इससे पहले माणकासर में, मोडाइत में, नगरासर में, तीनों गांव में, स्कूलों में यहाँ के युवाओं द्वारा, हमारे साथियों द्वारा आयोजन किए गए थे। उस आयोजन के परिणाम स्वरूप कुछ बच्चों का चयन हुआ है। उन बच्चों ने फोन करके फिर, हालांकि हमने आज जैसे सभी वक्ताओं ने बात कही, ऐसी बातें उस दिन कही थी, लेकिन उन बच्चों के जीवन में वो ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 3 साल 2 साल पहले घटना है। लेकिन उन सम्मेलनों से भी बच्चे लग के आज सेवा दे रहे हैं सरकार में। उन बच्चों ने मेरे फोन करके आभार जताया है कि उस दिन मैं BA फाइनल में था
आज सर मैं यहाँ आ गया हूँ, मेरा चयन हुआ है सर, आपको बधाई हो। सिलेक्शन उसका आप बधाई हमें दे रहे हैं, तो समझने की आवश्यकता है और हम लोगों को ऐसे सम्मेलन आयोजित करने की आवश्यकता है। जो मुहिम भाई अभिषेक जी ने टीम आगाज के रूप में प्रारंभ की है, चयन के रूप में अपन आगे बढ़ रहे हैं, इस मुहिम को अपने को अंजाम तक पहुंचाना है। गांव-गांव लाइब्रेरी देखा देखी न केवल खोलनी है बल्कि उस लाइब्रेरी को सफल बनाना है। मैं बज्जू क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से, सामने विद्यमान हमारे प्रबुद्धजनों से आग्रह करता हूं कि ये जो आज जिस नवाचार का प्रारंभ हो रहा है, उस नवाचार में आप सक्रिय भूमिका निभाएं। इसको आपको जो समाज ने दिया है, जो प्रतिष्ठा इज्जत अपना समाज करता है, उसको हम इन बच्चों के साथ जो चीजें हमने सीखी है अनुभव से, शिक्षा से, वो इनको लौटाएं। हमारी डॉक्टर साहिबा प्रीति मैडम और इंदु बाला जी, इन्होंने भी आप लोगों को उद्बोधित किया और बहुत सत्य कहा मैडम प्रीति जी ने कि हम जब उद्बोधन देते हैं तब बच्चों के लिए, मातृशक्ति के लिए बहुत आदर्श की बात करते हैं, और जब बात घर की आती है, अपने स्वयं के घर की आती है, स्वयं के बच्चों की आती है, स्वयं के वाइफ पत्नी की आती है, तब हम थोड़े ठिठक जाते हैं। उसके कई कारण हैं, लेकिन मैं सब लोगों से आपसे आह्वान करना चाहता हूं कि यदि आपके संस्कार की जो मर्यादा है, संस्कार रूपी जो शिक्षा है, वो यदि आपकी मजबूत है तो आपको शिक्षा से घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसको जो जितना पिएगा वो उतना ही दौड़ेगा। ये परम सत्य है कि शिक्षा ही वो औजार है जिसे गांव का 6.5 बीघा जमीन वाले का बेटा आपको संबोधित कर रहा है। और जैसा तेतरवाला साहब ने बताया था कि चित्तौड़ जैसे उपखंड में पिछले 2 साल से परमपिता परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक संचालित कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है और सदैव ऐसे छोटे छोटे जीवन में घटनाएं घटी है जिनसे हमने प्रेरणा ली। और ऐसे जो नाम चलता था ना बिश्नोई अखबार में, ओम प्रकाश जी बिश्नोई एसडीएम अजमेर से इनको भरतपुर किया जाता है, वो नाम भी हमारे लिए प्रेरणा का एक मतलब स्रोत थे। उन लोगों ने प्रेम सुख जी का नाम आता, डीटीओ बीकानेर से इनका यहाँ किया, रजिस्ट्रार इनको यहाँ लगाया, तो ऐसे गिने चुने नाम थे। उन केवल अखबार में पढ़ के उन लोगों से यदि हम लोगों ने सपना संजोया कि आरएस भी बन सकते हैं, पढ़ के बन सकते हैं और ऐसे यहाँ से बने हुए, तो आप लोगों के पास सुनहरा अवसर है कि आपके गांव से ही कोई आपका ही बड़ा भाई, आपके ही बड़े भाई मिलके ऐसी मुहिम चालू कर रहे हैं। तो आप लोग इनकी इस मुहिम को सार्थक करेंगे अपने परिणाम से। साथ ही मैं आह्वान करना चाहता हूं कि इसी जून महीने में अपन समरातल फाउंडेशन का एक बड़ा सम्मेलन बीकानेर शहर में आयोजित करेंगे, जिसमें मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं, सभी लोगों से, कि उसमें भी आप लोग भूमिका अपनी सक्रिय जिस रूप में निभा सकते हो उसमें आपको सादर आमंत्रण है और आपको निभाना है। आप लोगों को हम याद करेंगे। आदरणीय ओम जी एडीएम साहब को भी फाउंडेशन का अध्यक्ष बनाया गया है और पहले फाउंडेशन 6 जिलों के लिए था, जिसका कार्य क्षेत्र बढ़ाकर अब संपूर्ण राजस्थान किया गया है। तो ऐसे होनहार प्रतिभावान बच्चों का उस फाउंडेशन के माध्यम से भी स्क्रीनिंग टेस्ट करके उनको तैयारी करवाने की जो मुहिम है उसमें भी आप लोग सक्रिय भूमिका निभाएं। मैं जीवन राम जी जैसे हमारे सेवानिवृत्त जो वरिष्ठ और बेहद अनुभवी और व्यवहारिक आदमी है, उनसे अपेक्षा रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऐसी मुहिम में आप स्वयं बिना किसी छोटी मोटी चीजों को इग्नोर करते हुए इनको लीड करें, बच्चों को मोटिवेट करें, और आपका जो छत्र छाया रहेगी तो संस्थान की सफलता सुनिश्चित होगी। आप लोगों ने पिछले 7 घंटों से जो संयम दिखाया है वो ये साबित करता है कि आप लोग जिस भी चीज में हाथ डालोगे उसमें पार निकलोगे, ये गारंटी है। बीच में तेतरवाल साहब ने बात की थी तब कुछ लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे, वो दिल की आवाज थी। जब कोई आदमी मन से बोलता है, दिल से बोलता है, हो सकता है वो स्पष्ट उतना अच्छा वक्ता नहीं हो, लेकिन उसकी बात से बहुत सारे लोग भावात्मक हो गए थे। मैं मंच के इस साइड से बैठे देख रहे थे, वो दिल से निकली आवाज थी। उस आवाज की जो आपके रोंगटे खड़े हुए, रोंगटे आपके अपने आप प्रेरणा ऐसी हमेशा के लिए बिठाओ कि आप अपने
जीवन में उस प्रेरणा से सफल हो सको। जो चीजें श्री चंद जी ने बताई, डॉक्टर गोपेश पवार जी ने बताई, राम किशोर जी ने बताई, मैडम इंदुबाला ने बताई, उनमें से एक एक चीज आप वापस रिवाइज एक बार भी करोगे तो आपको वो दिशा मिल जाएगी कि कौन सी चीज अब हमें छोड़नी है, किस चीज का हमें सख्ती से पालन करना है और किस चीज का ध्यान रखना है ताकि अपनी बात बन जाए। ये सब जो इतना आयोजन वगैरह हो रहा है उसका एक ही मकसद है कि आप लोग इस शिक्षा रूपी जो आपके पास अवसर है, जैसा तेतरवाल साहब ने अपने भाषण में एक अफसोस भी जताया था कि हम लोगों को अफसोस है, और इन्होंने ये भी आप लोगों को कहा था कि धन गाड़ी पैसा बाकी की भी कोई शिक्षा के आगे। तो ये काफी भामाशाह बड़े माने जाते हैं, पैसों में भी सक्षम माने जाते हैं, वो आदमी सरेआम मन से आपको ये प्रेरित करें कि शिक्षा सबसे बड़ी है। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से आज आप लोगों ने जो संकल्प लिया है उस संकल्प का लाभ आप सबको मिलेगा, हम सबको मिलेगा। ऐसे ही कार्यक्रम हम आगे आयोजित करेंगे जिसमें आप जो नई प्रतिभाएं इस मंच को संबोधित करेगी, हम लोग सामने से आपको सुनेंगे। ऐसी अपेक्षाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। आपने सब लोगों ने इतना मान सम्मान दिया, इतने प्रेम से बुलाया, इतने धैर्य से इतने वक्ताओं को सुना, बहुत बड़ी बात है। भगवान आप सबको ऐसी सहन शक्ति दे, ऐसी ताकत दे और आप पूरे मनोयोग से जो मंजिल हासिल करना चाहते हो वो आपको मिले। धन्यवाद।